जोश, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं शाहबाज तालिब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास शो क्या कहने, जिसमें हम मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान भर के मशहूर शायरों से, कवियों से, कवित्रियों से, शायरात से और सुनते हैं उनकी शायरी, उनकी गज़लें, उनकी नज़में, उनके नगमे जो आप तक पहुंचाते हैं और आप अपने घरों में बैठकर कहते हैं क्या कहने। तो आज के इस एपिसोड में हमने आज हिंदुस्तान भर के मशहूर शुरा इकराम को दावत दी है, कवियों को दावत दी है। आज आप उनको सुनेंगे, उनकी शायरी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आज के अपने ख़ास मेहमानों से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं ग्वालियर की तारीख़ी ज़रज़मीन से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं हमारे आज के शो के लिए जनाब अतुल अजनबी साहब, जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अपनी शायरी के लिए बेहद मशहूर हैं। दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहतरम जनाब हाशिम नोमानी साहब, जो सरज़मीन अमीर खुसरो साहब की, हज़रत अमीर खुसरो की सरज़मीन यानी कि गंजगुनवारा से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज के इस ख़ास एपिसोड के लिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि प्राइम टीवी की जो कोशिश है कि क्या कहने के ज़रिए अच्छा कहने वाले नौजवानों को आपके दरमियान पहुँचाए, उनकी शायरी आप तक पहुँचाए, तो इसी कोशिश की एक कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पीयूष अग्निहोत्री साहब। बेहद अच्छी शायरी करते हैं। आज आप उनको सुनेंगे, उनकी शायरी सुनेंगे और उनको दादो तहसीन से नवाजेंगे। अपने अपने घरों में बैठकर कहेंगे क्या कहने। तो शेर पहले ये सुनिए कि जो दाना है वो शैदाई नहीं है, जो दाना है वो शैदाई नहीं है, मगर ये कोई दानाई नहीं है, मगर ये कोई दानाई नहीं है। वहाँ तक तो हमारे साथ चलिए जहाँ तक खौफ रुसवाई नहीं है, वहाँ तक तो हमारे साथ चलिए जहाँ तक खौफ रुसवाई नहीं है। मैं अपने आप में एक अंजुमन हूँ, मुझे दावाए यकताई नहीं है। तो स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए आज के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले हम सुनेंगे जनाब पीयूष अग्निहोत्री साहब को, और सुनिए, कहिए क्या कहने पीयूष जी। तो स्वागत करते हैं पीयूष अग्निहोत्री साहब का। आइए पीयूष भाई, क्या कहने। पड़ा हुआ है शायर जब लहू लुहान आपका, खुशी से झूमिए कि बच गया मकान आपका। क्या कहना है। न मेरी ऊंची जात है न हैसियत है आपसी, न मेरी ऊंची जात है न हैसियत है आपसी, मुझे कबूल क्यों करेगा खानदान आपका। क्या कहना है। न मेरी ऊंची जात है न हैसियत है आपसी, मुझे कबूल क्यों करेगा खानदान आपका। दिखा रहा हूँ जिंदगी के और दुख भी देखिए, दिखा रहा हूँ जिंदगी के और दुख भी देखिए, हटा रहा हूँ इश्क की तरफ से ध्यान आपका। बहुत शुक्रिया। दिखा रहा हूँ जिंदगी के और दुख भी देखिए, क्या कहने। हटा रहा हूँ इश्क की तरफ से ध्यान आपका। फिर उसके बाद बेड़ियों में सारी उम्र कट गई, फिर उसके बाद बेड़ियों में सारी उम्र कट गई, पलट गया था कटघरे में एक बयान आपका। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद बेड़ियों में सारी उम्र कट गई, पलट गया था कटघरे में एक बयान आपका। निकल रही हैं लड़कियों की लाश घर से क्या हुआ, अच्छा। निकल रही हैं लड़कियों की लाश घर से क्या हुआ, बचा हुआ है कम से कम शहर में मान आपका। गजल से आखिरी शेर। यकीन कीजिए कि आप भूख से मरेंगे सर, यकीन कीजिए कि आप भूख से मरेंगे सर, तड़प तड़प के मर रहा है ज्यों किसान आपका। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पीयूष अग्निहोत्री साहब को, और आप उनको जब सुन रहे थे तो मुझे यकीन है आप कह रहे होंगे क्या कहने पीयूष अग्निहोत्री साहब। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी फहरिस्त में बेहद खास दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ किसकी पहले मुलाकात आपसे करवाऊँ। आप जाहिर सी बात है, उन्होंने ये मुझे हक दिया हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं चाहता ये हूँ कि आज के इस एपिसोड को थोड़ा सा दिलचस्प और बनाया जाए, थोड़ा बेहद खास और बनाया जाए, इसके वक़ार में इजाफा किया जाए। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अतुल अजनबी साहब से। मैं उनके कई शेर आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आज वो अपने तमाम वो शेर जो दुनिया भर में गर्दिश करते हैं, वो मशहूर है, वो आपको सुनाए। तो स्वागत कीजिए जनाब अतुल अजनबी साहब का, जो ग्वालियर से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हुए हैं।
और उनको सुनिए और कहिए क्या कहने अतुल अजनबी साहब। तो सुनते हैं अतुल अजनबी साहब को। आदाब नाजरीन, सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी और अपने दोस्त शहबाज तालिब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये मौका फराहम किया उन्होंने आपसे रूबरू मिलने का और शायरी पढ़ने का। एक शेर से मैं आगाज़ करना चाहता हूं। कहता हूं कि लोग इस पहलू से अनजान बने रहते हैं। लोग इस पहलू से अनजान बने रहते हैं। जंग में सुलह के इम्कान बने रहते हैं। लोग इस पहलू से अनजान बने रहते हैं। जंग में सुलह के इम्कान बने रहते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि जब भी मिलते हैं यही पूछते हैं कैसे हो। जब भी मिलते हैं यही पूछते हैं कैसे हो। कितनी दानाई से नादान बने रहते हैं। जब भी मिलते हैं यही पूछते हैं कैसे हो। कितनी दानाई से नादान बने रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक इसी कबील का एक और शेर अभी चंद रोज पहले मैंने कहा कि बची है इतनी मुरव्वत बस उसमें हिज्र के बाद। क्या कहना है? बची है इतनी मुरव्वत बस उसमें हिज्र के बाद। कहीं मिलूं तो वो कहता है हाय कैसे हो। बची है इतनी मुरव्वत बस उसमें हिज्र के बाद। कहीं मिलूं तो वो कहता है हाय कैसे हो। कहीं मिलूं तो वो कहता है हाय कैसे हो। और हजरत एक शेर मुझे याद आ रहा है, कभी मैंने कहा था, और ये ईस्टर्न यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ख़ास खेल आप सबने आई स्पाइस खेला होगा। मैंने एक शेर कहा कि देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। हज़रात, लखनऊ में बारिश हो रही है 2 दिन से। एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि बादल हमारे शहर पे यूं मेहरबान है। बादल हमारे शहर पे यूं मेहरबान है। बारिश भी आज छाता लगाए हुए मिली। बादल हमारे शहर पे यूं मेहरबान है। बारिश भी आज छाता लगाए हुए मिली। बारिश भी आज छाता लगाए हुए मिली। और इसी सिलसिले से गज़ल का एक मतलब पेश करता हूं कि धुला धुला सा है मंजर फजा में धूल नहीं। धुला धुला सा है मंजर। शेर मुलाहिजा कीजिए हजरात की। फजा फजा धुला धुला सा है मंजर फजा में धूल नहीं। गुलाब चेहरा हो जैसे गुलाब फूल नहीं। धुला धुला सा है मंजर फजा में धूल नहीं। गुलाब चेहरा हो जैसे गुलाब फूल नहीं। वो एहतियात बरतता है मिलने जुलने में। वो एहतियात बरतता है मिलने जुलने में। मेरा भी वक्त किसी के लिए फजूल नहीं। वो एहतियात बरतता है मिलने जुलने में। मेरा भी वक्त किसी के लिए फजूल नहीं। और गुरेज करता है पहले सलाम करने से। गुरेज करता है पहले सलाम करने से। मुझे भी उसकी दुआएं कभी कबूल नहीं। गुरेज करता है पहले सलाम करने से। मुझे भी उसकी दुआएं कभी कबूल नहीं। और ये शेर कि मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना। मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना। जहां में पानी का जैसे कोई उसूल नहीं। मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना। जहां में पानी का जैसे कोई उसूल नहीं। और एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए कि एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है। एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है।
वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। और ये शेर भी देखें, शायद किसी काबिल हो कि टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है। हाशिम भाई देखिएगा शेर, बारीक शेर, कि टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है, टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है। टूटे घुंघरू की जो आवाज हुआ करती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होंठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होंठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुददार में आ जाती है। और ये आखिरी शेर, और उसके बाद फिर इजाजत, कि जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है। वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। बहुत शुक्रिया। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। तो आप समाअत कर रहे थे जनाब अतुल अजनबी साहब को, और आप जब अपनी गजल आपको सुना रहे थे, अपने अशार आपको सुना रहे थे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के कह रहे थे क्या कहने, आप लोग अपने घरों में बैठकर अपने टीवी को देखकर ये कह रहे होंगे क्या कहने अतुल अजनबी साहब, क्या कहने आपकी गज़लें, क्या कहने आपके अशार। तो आइए अब हम एपिसोड में उस मकाम पे आ गए हैं, उस जगह पर कि आप हमारे बेहद ख़ास मेहमान को हमें सुनना है। जनाब हाशिम नोमानी साहब का ताल्लुक, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, सरज़मीन हज़रत अमीर खुसरो गंजद्वारा से। आज वो हमारी ख़ास दावत पे हमारे इस शो में तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो मैं अब इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हाशिम नोमानी साहब से कि बराए मेहरबानी अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम नोमानी साहब। सबसे पहले मैं प्राइम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने छोटे भाई बहुत अच्छे दोस्त शाहबाज तालिब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हें एक कामयाब निज़ामत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ से आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। समाअत करें कि मेरी दिलजोई को महताब बहुत आते हैं। दिलजोई को महताब बहुत आते हैं। मेरी दिलजोई को महताब बहुत आते हैं, नींद तो आती नहीं ख्वाब बहुत आते हैं। मेरी दिलजोई को महताब बहुत आते हैं, नींद तो आती नहीं ख्वाब बहुत आते हैं। और ऐसे दरिया के किनारे है हमारी बस्ती, ऐसे दरिया के किनारे है हमारी बस्ती, सर्दियों में जहाँ सुरखाब बहुत आते हैं। ऐसे दरिया के किनारे है हमारी बस्ती, सर्दियों में जहाँ सुरखाब बहुत आते हैं। क्या कहने हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और देखें, अर्ज़ किया है कि नफ़रत भी नहीं और मोहब्बत भी नहीं है। नफरत भी नहीं और मोहब्बत भी नहीं है। जो मेरा नहीं उससे शिकायत भी नहीं है। क्या कहने। नफरत भी नहीं और मोहब्बत भी नहीं है, जो मेरा नहीं उससे शिकायत भी नहीं है। और नफरत को बड़े शौक से तकसीम किए जाओ, नफरत को बड़े शौक से तकसीम किए जाओ, लोगों को मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं है। नफरत को बड़े शौक से तकसीम किए जाओ, क्या कहने। लोगों को मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं है। लोगों को मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं है। एक यूँ कहा है कि आदमियत का एहतराम करो। अतुल भाई, आदमियत का एहतराम करो, सिर्फ कपड़ों को मत सलाम करो। आदमियत का एहतराम करो, सिर्फ कपड़ों को मत सलाम करो।
और साथ मरना भी कोई मुश्किल है। ओ, साथ मरना भी कोई मुश्किल है। साथ जीने का है तमाम करो। साथ मरना भी कोई मुश्किल है। साथ जीने का एहतमाम करो। साथ जीने का एहतमाम करो। और दिया तुम्हारे मुखालिफ जला के देख लिया। अच्छा, मतलब सुने हजरात के दिया तुम्हारे मुखालिफ जला के देख लिया। हवाओ मैंने तुम्हें आजमा के देख लिया। क्या कहने हैं। हवाओ मैंने तुम्हें आजमा के देख लिया। और हमारी आंखों को आंसू भी अब नसीब नहीं। हमारी आंखों को आंसू भी अब नसीब नहीं। तेरी खुशी के लिए मुस्कुरा के देख लिया। क्या कहने हैं, क्या कहने। हमारी आंखों को आंसू भी अब नसीब नहीं। तेरी खुशी के लिए मुस्कुरा के देख लिया। तेरी खुशी के लिए मुस्कुरा के देख लिया। और शहबाज साहब एक शेर सुने कि मुझे तो मौत नहीं आई मेरी मर्जी से। मुझे तो मौत नहीं आई मेरी मर्जी से। नदी में कूद गया जहर खा के देख लिया। अच्छा, मुझे तो मौत नहीं आई मेरी मर्जी से। क्या कहने हैं हाशिम भाई। नदी में कूद गया जहर खा के देख लिया। अच्छा, नदी में कूद गया और तेरे अलावा कोई नहीं माबूद। बस एक तेरे अलावा कोई नहीं माबूद। न जाने कितनी जगह सर झुका के देख लिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बस एक तेरे अलावा कोई नहीं माबूद। न जाने कितनी जगह सर झुका के देख लिया। और एक गज़ल से 2-3 शेर और देख लें हजरत। अर्ज किया है कि मोहब्बतों का ज़माना बहुत हसीन है क्या। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मोहब्बतों का ज़माना बहुत हसीन है क्या। चिराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या। अच्छा है। मोहब्बतों का ज़माना बहुत हसीन है क्या। क्या कहने हैं। चिराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या। और तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो। ओहो, तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो। तुम्हारे पाँव के नीचे मगर जमीन है क्या। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने। तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो। तुम्हारे पाँव के नीचे मगर जमीन है क्या। और तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं। तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं। तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या। तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं। तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या। और तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या। बहाने ढूंढता रहता है खुद नुमाई के। बहाने ढूंढता रहता है खुद नुमाई के। हमारे मुल्क में तू सबसे बेहतरीन है क्या। अच्छा, बहाने ढूंढता रहता है खुद नुमाई के। हमारे मुल्क में तू सबसे बेहतरीन है क्या। और किसी पे जुल्म हो अब कोई कुछ नहीं कहता। किसी पे जुल्म हो अब कोई कुछ नहीं कहता। ये हंसती बोलती दुनिया तमाशबीन है क्या। किसी पे जुल्म हो अब कोई कुछ नहीं कहता। ये हंसती बोलती दुनिया तमाशबीन है क्या। ये हंसती बोलती दुनिया तमाशबीन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सुन रहे थे जनाब हाशिम नोमानी साहब को, उनकी बेहतरीन खूबसूरत गज़लों को, उनके अशार को। और आप उनको दादो तहसीन से नवाज रहे होंगे। जैसे हम लोग यहाँ उनके अशार सुन करके एक अजीब सी कैफियत, एक खुशनुमा माहौल आज के इस एपिसोड का हुआ। तो हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान के, जनाब अतुल अजनबी साहब, मोहतरम हाशिम नोमानी साहब और जनाब पीयूष अग्निहोत्री साहब। तो इसी के साथ अब जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने 3 और बेहद ख़ास मेहमानों के साथ आपके दरमियान मौजूद रहेंगे। तो देखते रहिए प्राइम टीवी, देखते रहिए क्या कहने। बहुत शुक्रिया।